जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के एक संपूर्ण यात्रा का एक विवरण। बैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। बैद्यनाथ धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माता सती का दिल बैद्यनाथ धाम पर आकर गिरा था। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी और ये भी कहा जाता है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए यहाँ के शिवलिंग को कामना शिवलिंग भी कहा जाता है और इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है और इसका इतिहास त्रेता युग से और रावण से सीधा संबंधित है। यह झारखंड के देवधर जिले में स्थित है। देवधर का मतलब होता है देवताओं का घर। अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आपको बैद्यनाथ धाम कैसे पहुंचना है, वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, बैद्यनाथ धाम में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। बैद्यनाथ धाम मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावण मेले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और मंदिर के दर्शन करने के लिए कितना समय लगेगा, मंदिर के खुलने का समय, आरती का समय क्या होता है। इन सारी बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बैद्यनाथ धाम में और भी दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं जहां पर आप आसानी से अपने पूरे परिवार के साथ घूम सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बैद्यनाथ धाम यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके सारी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको बैद्यनाथ धाम जाने के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके और वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए। तो बिना विलंब किए करते हैं वीडियो को प्रारंभ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बाबा बैद्यनाथ धाम कैसे पहुंचना है। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो देवधर हवाई अड्डा शुरू हो चुका है जो देवधर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको वहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप रांची एयरपोर्ट पर आकर देवधर हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। आप यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए कैब बुक कर सकते हैं और अगर आपका माध्यम ट्रेन है, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बाबा बैद्यनाथ धाम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देवधर जंक्शन है। इसके अलावा जसीडीह रेलवे स्टेशन भी बहुत ही प्रमुख है। जसीडीह रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाएंगे। अगर आप रिजर्व ऑटो लेते हैं तो 200 से 250 रुपए में आपको बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास टावर चौक के पास वो छोड़ देंगे। टावर चौक से बैद्यनाथ मंदिर की दूरी लगभग 400 से 500 मीटर है। अब बात करते हैं वहां पर आपको रुकने की क्या व्यवस्था होगी। अगर आप बजट होटल ढूंढ रहे हैं तो टावर चौक के आसपास ही आपको ढेर सारे होटल मिल जाएंगे जो कि आपके बजट के हिसाब से 400 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा धर्मशाला की सुविधा भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। आपको खाने पीने की भी ज्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर बजट थाली की बात की जाए तो वहाँ पर 80 से 100 रुपए थाली सिस्टम होता है। बैद्यनाथ धाम यात्रा करने के लिए हमको सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। आप इस पवित्र मंदिर की यात्रा अक्टूबर से मार्च के दौरान करें। सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। गर्मी के समय में यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और मानसून भी आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकता है। और ये बात सावन की, तो सावन के महीने में महाशिवरात्रि के दिन और अक्षय तृतीया के दिन, ये 3 ऐसे समय हैं जहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा में काफी भीड़ होती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं और हर सोमवार के दिन आपको दर्शन में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। बाकी के दिनों के लिए आप अपने हिसाब से दर्शन के लिए योजना बना सकते हैं।
बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास में जुलाई अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री बैद्यनाथ मंदिर से 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा नदी का गंगा जल लेकर पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वो गंगा जल को अपनी अपनी कांवड़ में रखकर बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ की ओर बढ़ते चले जाते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कभी भी भूमि से स्पर्श न करे। पैदल यात्रा करके बैद्यनाथ धाम के ऊपर जल अर्पण करना काफी पवित्र माना जाता है। बता दें कि मंदिर का दरवाजा सुबह 4 बजे खुलता है और 5:30 बजे तक सरकार पूजा होती है और यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद मंदिर बंद हो जाता है और फिर भक्तों के लिए शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद मंदिर रात को 9 बजे फिर से बंद कर दिया जाता है। बैद्यनाथ धाम मंदिर में लगने वाले श्रावण मास मेले के आयोजन हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में किया जाता है, जिसमें देश के सभी भागों से भक्त इस स्थान पर आते हैं और इस जीवंत उत्सव का हिस्सा बनते हैं। बैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। ऐसा माना जाता है कि माता सती का दिल बैद्यनाथ धाम पर आकर गिरा था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, उसकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विशेष रूप से उनकी पूजा करके बाबा और पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है और फिर महाशिवरात्रि के नया गठबंधन स्थापित किया जाता है। मंदिर मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, प्रवेश द्वार, मध्य भाग और मुख्य मंदिर। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आपको पश्चिमी गेट से अंदर प्रवेश मिलेगा। यहाँ पर आप लाइन में लगकर बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर 72 फीट ऊंचा है, जिसका मुख पूर्व की तरफ और कमल जैसा दिखता है। मंदिर के ऊपर 3 सोने के बर्तन हैं जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा दान किए गए थे। वहीं जहाजों के साथ एक पंचशूल है जो त्रिशूल के आकार में दिखाई देता है। इसके अलावा एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न है जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण के अंदर आपको मोबाइल कैमरा ले जाना तो अलाउड है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको फोटोग्राफी करने की मनाही होती है। मंदिर के समीप ही एक विशाल तालाब भी स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके पास अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। अभी आपको यहाँ पे जो सफेद कलर का गुम्बद वाले 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक मंदिर बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर है और दूसरा मंदिर माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ पर दोनों गुम्बद के बीच में आपको पार्वती जी और शंकर जी का लाल कपड़े वाला पवित्र गठबंधन देखने को मिलेगा और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में टोटल 21 मंदिर और भी हैं। कुल मिलाकर आपको पूरे मंदिर के दर्शन करने के लिए 1 दिन का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि आपको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप एक ही दिन में बाबा बैद्यनाथ धाम और मंदिर प्रांगण में स्थित 21 मंदिरों का दर्शन करके शाम को आप रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे और भी दर्शनीय स्थल घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन पर्याप्त होगा और आप आराम से दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अन्य दर्शनीय स्थलों की। तो उसमें सबसे पहले आता है वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब आप वासुकीनाथ के दर्शन कर लें। वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बाहर से ही बस, ऑटो, टैक्सी मिल जाएंगी। बस वाला आपसे 50 से 60 रुपए लेगा, जबकि ऑटो टैक्सी वाला 200 रुपए चार्ज करता है और वह आपको वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के पास उतार देगा। इसके अलावा एक दर्शनीय स्थल की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे आता है नवलखा मंदिर। नवलखा मंदिर बैद्यनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। नवलखा मंदिर का निर्माण एक संत द्वारा किया गया था। दूसरे दर्शनीय स्थल की बात करूं तो उसमें आता है नंदन पहाड़। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
नंदन पहाड़ में शिव और नंदी जी की मूर्ति बनी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के लिए एक पार्क बनाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत निकालने के लिए इसी पर्वत का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हिंदुओं के लिए ये बेहद पवित्र स्थान है। तीसरा स्थान आता है तपोवन। इसकी दूरी बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की पड़ती है। यहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा को पार करते ही आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। आप वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करिए और कुछ वक्त अपना बिताइए, आपको शांति का एहसास होगा। चौथा स्थान आता है त्रिकुटा पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली बात करते हैं कि ये सारे दर्शनीय स्थल घूमने के लिए आपका साधन क्या होगा। तो आपको बैद्यनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे ऑटो टैक्सी वाले मिल जाएंगे। तो आप ऑटो टैक्सी वाले को फुल डे के लिए बुकिंग कर सकते हैं। 800 से 1000 रुपए लेंगे तो आप बार्गेन करके बुकिंग करवा लीजिए। चलो अंतिम बात करते हैं कि आपको बैद्यनाथ धाम दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का पूरा खर्चा कितना लग जाएगा। अगर आप एक बजट होटल में रुकते हैं और खान पान भी आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, 2 दिन का स्टे बनाते हैं यानी कि 1 नाइट 2 डे का स्टे लेते हैं, तो हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार रुपये प्रति व्यक्ति का खर्चा आएगा और आप महादेव के दर्शन यानी कि बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन आराम से कर लेंगे। तो ये था बाबा बैजनाथ धाम का एक संपूर्ण यात्रा का विवरण। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा जीवन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।